मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आर्जो सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। धर्मबंधु, हम लोग गुरु गुण महिमा काव्य में गुरुओं के गुण के बारे में सुन रहे थे। गुरुओं के गुण कितने महान हैं कि वे भीतरा गुरु 28 मूल गुणों के धारी, 36 मूल गुणों के धारी होते हुए आगे जब पंचगुरु रूप में आते हैं तो और भी आगे उनके गुण 28, 25, 36 आदि से बढ़ते हुए 40 मूल गुणों के धारी अनंत परमेश्वरी बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं और अंत में सिद्ध बनकर के मूल अष्टगुण और वैसे अनंत गुणों के धारी भी बन जाते हैं। ये गुण क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। तो मुनियों के 28 मूल गुण कितने दुर्लभ हैं। मुनि बनना सरल नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन जैसे चौथे काल में होता था वैसे ही आज भी करना पड़ता है। तो ये मुनियों का लक्षण है कि 28 मूल गुण का उनके जीवन में पालन होना चाहिए। तो वैसे तो उनकी वह नग्न दिगंबर मुद्रा है और केशलौंच है और इसके साथ बिच्छी का मंडल है। ये तो पहचान हो गई, बाहर रूप से पहचान हो, लेकिन अंतरंग में उन गुणों का जो पालन है वो बहुत ही महान है। हमको वे गुण आत्मा को प्रेरणा देते हैं, हमारी विशुद्धि बढ़ाते हैं, हमको अपने कल्याण में कारण बन जाते हैं। ऐसे महान गुण हैं। तो मैं कह रहा था कल कि वे ऐसे महाव्रती होते हैं और महान व्रतों के साथ पंच समितियों का पालन भी करते हैं और उसी के साथ पंचेंद्रिय विजय भी उनका एक विशेष जीवन है। इस पर सेंद्रीय विजय को करते हुए किस प्रकार वे अपने जीवन को महान बनाते हैं। तो कहा है कि ना स्पर्श में राग करें गुरु, कठोरादिक स्पर्श सहें गुरु। ना स्पर्श में राग करें गुरु, कठोर आदि स्पर्श सहें गुरु। तो कोई भी स्पर्श है, स्पर्श तो अपना एक पुद्गल का गुण है और शरीर में भी स्पर्श जो मिला है, उसकी शक्ति जो मिली है वो भी कर्म से मिली है। नाम कर्म है। नाम कर्म हमें स्पर्श की शक्ति देता है और जो भी अपन देखते हैं हल्का भारी, कठोर नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम आदि, ये सभी हमें स्पर्श मिलते हैं
अनुभव में आते हैं, लेकिन इसमें राग द्वेष होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये कर्म बंध का कारण हो जाता। तो गुरुओं को जैसा मिल गया उसमें वे समाधान चित्त रख के सह लेते हैं क्षमतापूर्वक। ये स्पर्शेंद्रिय विजय है। सामान्य लोगों को थोड़ी सी ठंडी लगी तो आकुलता हो जाती है, गर्मी लगी तो आकुलता। साधु लोग कुछ नहीं बोलते, उनका प्रसन्न मन, चेहरा भी प्रसन्न रहता है, उसको सहन कर लेते। कोई बोले भी महाराज जी आपको ऐसा हो रहा होगा, अरे भैया शरीर में हो रहा होगा, मुझे क्या है, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अभी नश्वर है, इससे क्या, आत्मा का क्या होने वाला है। ऐसे कह के और उनको समझाते हैं कि भाई ये तो अनादिकाल से हमने राग द्वेष किए, अब तो हमने इसको जीत लिया है। भले कहें ना कहें, लेकिन वे क्षमता से सह लेते हैं, कभी ऐसे मन में क्लेश नहीं लाते। रसनांदी संबंधी भी जो भी है कि खट्टा मीठा सरपला तीखा कसाला आदि रस मिल जाएं तो भी राग द्वेष नहीं, अपने कर्म के उदय में सम्मिलते रहते हैं। और सुगंध दुर्गंध हो तो उसमें भी हर्ष विषाद नहीं करते, या कोई भी ऐसे चेहरे पर ऐसे नहीं समझ में आती है कि इनको उससे कोई राग द्वेष हो रहा है। और बहुत सारे रंग हैं, काला नीला पीला सफ़ेद, और जो भी लाल वगैरह जो भी रंग हैं, इनमें कभी वे राग द्वेष नहीं करते। कोई भी दृश्य है तो पुद्गल दिख रहा है, इसमें क्या अपन को राग द्वेष करना। और कर्णेंद्रिय संबंधी भी सारे गामा पादानी, कोई भी शब्द मिल गए अच्छे बुरे, इनमें भी राग द्वेष नहीं है। तो ऐसे होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें नश्वर हैं। पुद्गल है, जो कुछ दिख रहा है, या पुद्गल के जितने भी ये गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब परिवर्तनशील हैं। कुछ ना कुछ इसमें परिणमन चल रहा है। गलन पूरण का नाम ही तो पुद्गल है, जहाँ ये होता है वो पुद्गल होता है। तो स्थिर तो उसकी अवस्थाएं नहीं हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहे हैं। आत्मा आजर अमर है, इसलिए वे आत्मा के बारे में सोचते हैं और राग द्वेष पुद्गलों में ना करते हुए। तो वे ऐसे स्पर्शेंद्रिय के और रसनेंद्रिय के इन सभी विषयों में कैसे समता रखते हैं कि ना स्पर्श में राग करें गुरु, कठोर आदि स्पर्श सहें गुरु, रसना हेतु रस में ना, रसना हेतु रस में रागना, गुरु रसना जय रहे कामना। कि रसना हेतु रस में रागना, गुरु रसना जय रहे कामना। कि रसना जय करते उनको और कोई उससे काम या सुख की अभिलाषा नहीं रहती है। और सदा सुगंधादिक में गुरु को राग द्वेष ना होता गुरु। सदा सुगंधादिक पदार्थ रहते हैं, उनमें सदा सुगंधादिक में गुरु को राग द्वेष ना होता गुरु को। जो भी दिखता राग द्वेष ना, साम्य गुरु को कभी क्लेश ना। जो दिखता है सो है, उसका वस्तु का परिणमन है, उसमें राग द्वेष नहीं करते। तो ना जो भी दिखता राग द्वेष ना, साम्य गुरु को कभी क्लेश ना। रहे प्रशंसा या हो निंदा, ना फूले गुरु ना शर्मिंदा। रहे प्रशंसा या हो निंदा, ना फूले गुरु ना शर्मिंदा। कि प्रशंसा हो तो फूलते नहीं है कि क्या प्रशंसा हो रही है, हमारे अच्छे गुणगान हो रहे हैं। और अगर निंदा हो तो भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि ये तो हमारे कर्म से हो रहा है। ऐसा कोई परिचय है, कर्म से आ रहा है, कोई चारित्रमोहिनी कर्म का उदय या कोई भी उदय है तो हो रहा है। अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ के महत्व को, तो क्या कर सकते हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, तो क्या कर सकते हैं हम। ऐसे सोच करके वे कभी शर्मिंदा भी नहीं होते हैं और कभी राग द्वेष नहीं करते। ये तो उनके ऐसे पंचेंद्रिय निरोध भी गुण हो गए। और वे और भी अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, जैसे स्वाश्रित बनने के लिए अपने हाथों से केशवंश करते हैं। जब धन आदि का त्याग कर दिया है, पराश्रित नहीं होते हैं,
और जो बाल बनाने वाले वे थे सब लोगों को छूते हैं, करते हैं। और जंगलों में रहते थे महाराज लोग, कहाँ कौन किसको बुलाना है, और उनको आवश्यक होता है कि वे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में और बीच में कोई भी ऐसे समय केशवंश करते हैं, क्योंकि बाल बड़े होने से उनमें कोई जीव उत्पन्न हो सकते हैं, डीख वगैरह, कोई जुआ वगैरह हो जाते हैं, तो हिंसा होती है। इसलिए केशवंश करते हैं, तो अपने हाथों से ही करते हैं, स्वाश्रित होकर के। पंचमुट्ठी केशवंश को तीर्थंकर किया करते थे, उतना बल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बालों को थोड़ा थोड़ा उखाड़ के और बिल्कुल शांति से सहते हैं। दर्द तो होता है, एक भी बाल उखाड़ोगे आप रोम तो आपको दर्द होगा, लेकिन दर्द को क्षमता से सहते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, आत्मा अजर अमर है, ऐसा सोच करके वे वैराग की परीक्षा है। ये केशवंश करना सबके बस की बात नहीं है, कितना शरीर से वैराग है इसकी परीक्षा हो जाती है। तो वे जरूर करते हैं, 2 महीने में करना उत्कृष्ट है, 3 महीने में मध्यम है, 4 महीने में जघन्य है, जैसे होता है करते हैं। बहुत जब वर्ष बीत जाते करते करते तो बाल कम हो जाते हैं, तब बाल जब ज़्यादा रहेंगे नहीं, हाथ में पकड़ में नहीं आएंगे, तो जब थोड़ी बाल हो जाएंगे पकड़ में तब करेंगे, तो थोड़े, लेकिन 4 महीने के भीतर कर ही लेना होता है। तो ऐसे द्वित्री चतुर्मास में गुरुवर केश उखाड़े समधर गुरुवर, 2, 3, 4 महीने में वे केशों को उखाड़ते हैं और समता को धारण करते हैं। और इसके अलावा उनके सट आवश्यक होते हैं। सट आवश्यक कैसे पालते हैं? जैसे सामायिक, जिसको समता कहते हैं, त्रिकाल सामायिक, सुबह मध्याह्न सायंकाल में कम से कम 48 मिनट और अधिक से अधिक 2 घंटा 24 मिनट। और फिर तो शक्ति है तो उपवास या कोई है तो बैठ जाएं 24 घंटे 26 घंटे 3-4 दिन, जितनी उनके शरीर में शक्ति है तो बैठे भी रहेंगे, ये कोई नियम नहीं, लेकिन 3 बार तो करना ही है, कम से कम 48 मिनट 2 घड़ी तो करना ही है। इसके बाद और कुछ उनके लिए जो भी है शक्ति और भावना तो वैसा कर सकते हैं। समता धारण करते हैं, कोई आरंभ सारंभ नहीं, और सब क्रियाओं से दूर होकर के केवल आत्मचिंतन तत्व चिंतन में लग जाते हैं, पंच परमेश्वर के चिंतन में लग जाते हैं। तो ऐसे होते हैं तो करें त्रिकाल ही गुरु सामायिक, सुसौम्य मुद्रा हो समदायक। करें त्रिकाल ही गुरु सामायिक, सुसौम्य मुद्रा हो समदायक। तीनों कालों में सामायिक करते हैं, वो सुषुम्ना योग है, दोनों स्वर चलते हैं, चंद्र सूर्य, क्योंकि मध्यम स्थिति होती है, सुबह रात जाने की, दिन आने की, मध्याह्न में पूर्व से पश्चिम ढलने की, और सायंकाल में दिन जाने की, रात आने की, जो मध्यम स्थितियां हैं, इसमें सुषुम्ना योग चलता है और चंद्र सूर्य दोनों स्वर चलते हैं। बहुत अच्छा मन लगता है। इसको कहते हैं संधि काल भी इसको कहते हैं। ऐसे 3 कालों में भी सामायिक किया करते हैं। अच्छी मुद्रा, सौम्य मुद्रा में बैठते हैं, प्रसन्न मुद्रा हो, नासा दृष्टि हो, और बहुत अच्छे से आसन में बैठकर रीढ़ को सीधा करके हाथ पर हाथ रख करके बायां फिर दायां हाथ, और प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं नासा दृष्टि में और ध्यान करते हैं। ऐसी उनकी प्रसन्न मुद्रा एक भगवान जैसी मुद्रा होती है, उसको देख करके लोगों को बहुत शांति मिलती है, और लोग अपने जीवन में कई प्रकार से जो आकुलता व्याकुलताएँ छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं, शांति सुख को पाते हैं। तो हम लोगों की भी ऐसी सामायिक हो, हम लोग भी ऐसे शांत मुद्रा को धारण करें, उनके पद पर चलें। और ध्यान ही सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा श्रावक लोग भी सोचते हैं कि ध्यान से ही जितने भी मोक्ष गए हैं, बिना ध्यान के नहीं, ध्यान से ही मोक्ष गए हैं, ध्यान से ही सारे कर्मों की निजला होती है और ध्यान से ही मोक्ष होता है। आज मेडिटेशन का बहुत महत्व है, फिर योगा पर आ गए हैं लोग। योगा को ध्यान में आलंबन बनाना चाहिए, ना कि
योग मात्र ही ध्यान है। योग तो मन में चमत्कार की क्रिया है, उसके साथ मन की एकाग्रता हो तो ध्यान कहलाता है। मात्र योग करना ध्यान नहीं है। तो शरीर और वचन काया का ध्यान, कोई भी इसका ध्यान करना है तो कोई इससे ज़्यादा आत्मिक लाभ नहीं होगा। लेकिन आत्मिक लाभ के लिए कुछ हम ओम वगैरह का ध्यान करेंगे, पंच परमेश्वरी का ध्यान करेंगे, कोई भी तत्व द्रव्य आदि का ध्यान करेंगे तो मन टिकेगा। तीन लोक का चिंतन है, चारों गतियों का, उसमें होने वाले कर्म आदि के फल, और ऐसे ही और भी अपने परिणाम गुण स्थान मार्गणा आदि के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो संता सामायिक ऐसी होती है कि इसमें बहुत अच्छे से हम आज्ञा विषय, अपा विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय का ध्यान करें। और संस्थान विषय में पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान होते हैं। उसमें पिंडस्थ ध्यान में पृथ्वी अग्नि वायु जल तत्व धारणाएँ होती हैं। ये सब अपन लोगों ने समझी थी, जो सम्यक ध्यान शतक और ओम योग में बहुत सारा विषय बताया था। तो ऐसे सामयिक करते हैं और स्तुति भी पढ़ते हैं। स्तुति क्या है? मन लगाने के लिए बहुत अच्छा साधन है, और स्तुति करने से मन प्रफुल्लित होता है, सब प्रकार के टेंशन विकल्प समाप्त होते हैं, चिंताएं जब दूर होती हैं तो मानव को पूर्ण शांति मिलती है। 24 तीर्थंकरों के गुणों का गान करना स्तुति है, उनके विचरा गुणों को गाना स्तुति है, और एक तीर्थंकरों के गुण का गान करेंगे तो वंदना होगी। तो स्तुति और वंदना में इतना ही अंतर है। तो 24 ही देखिए, पहले तो कहा था करें त्रिकाल ही गुरु सामायिक से सोम मुद्रा हो समुदायक। फिर कहा कि 24 ही जिनवर गुरु भजते, सद्गुण गाकर गुण से सजते। 24 ही जिनवर गुरु भजते, सद्गुण गाकर गुण से सजते। कि वे 24 ही जिनवरों का गुणगान करते हैं, 24 तीर्थंकरों का गुणगान करते हैं, और उनके गुणों को गा करके फिर अपने गुणों को बढ़ाते हैं। अपन लोग कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे तद्गुण लब्धे मतलब तद्गुण लब्धे वंदे, ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें नमन करते हैं। अर्थ समझने के लिए मैंने बोला, वैसे वंदे तद्गुण लब्धे, लेकिन अर्थ समझने के तद्गुण लब्धे वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमन करते हैं। तो हमें गुणों की प्राप्ति करना हो तो सामने वाले के गुण अगर हम स्मरण करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे गुणों में वृद्धि होगी, हमारा पुण्य बढ़ेगा। और एक तीर्थ जिनकी बंधन हो, जहाँ सुगुरु पद भूचंदन हो। कि एक तीर्थ जिनकी बंधन हो, जहाँ सुगुरु पद भूचंदन। कि एक तीर्थ जिन, एक तीर्थंकर के गुणों का गान करना वंदना है, और जहाँ सुगुरु पाद पढ़ते हैं, ऐसे तीर्थंकरों के पाद पढ़ते हैं, वो भूमि भी चंदन हो जाती है, वो क्षेत्र बन जाते हैं, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र इन्हीं महान आत्माओं से बनते हैं। इसलिए भूमि भी चंदन हो जाती, पवित्र हो जाती है। फिर लोग उस भूमि पर जाते हैं और जाकर के अपना सौभाग्य मानते हैं कि यहाँ के परमाणु हमारी आत्मा पर कितना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से है। तो वास्तव में ऐसे तीर्थंकरों से और पूज्य पुरुषों से हमारे स्थल भी पवित्र होते हैं, और हमारी भावना भी वहाँ पवित्र होती है, अच्छा ध्यान लगता है। आप स्वयं देखते हो, जो अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हो तो कितना आनंद आता है, कैसा लगता है कि बस यहीं रहें, भूल जाते हैं अपने घर परिवार सब चीज़ों को, बड़े निश्चिंत होकर जाते हो आप। पहले के लोग तो मोबाइल भी नहीं रखते थे, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, तो क्या घट रहा है उन्हें मालूम ही नहीं रहता था। और आजकल तो क्या है कि हर खबर पल पल की खबर रहती है। अब इतनी बहुत अच्छे से तुम गए हो, मानो इतना समय निकाल करके संवेद शेखर जी, और इतनी
इतना खर्चा भी किया, सब किया, वहाँ जा कर के मालूम पड़ा कि 16 सूतक हो गई। देखो अब 16 सूतक हो गई तो अब क्या करो? अब चावल नहीं चढ़ाओ, मूल ग्रह में नहीं जाओ, काफ़ी चीज़ें हो जाती, शास्त्र माला गुरु आदि का स्पर्श नहीं है। तो बहुत कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा वेदना या मन में एक खिन्नता लगती है, बहुत अभाव खटकता है कि देखो हमने इतनी मेहनत की लेकिन सफल नहीं। तो इसका कारण ये है कि आप साधन रखते हो वैसे वाले, इसलिए खबर मिल जाती है। मेरे साधन नहीं थे। तो आज भी लोगों को समझना चाहिए कि हम कोई खबर ना दें उनके लिए, कोई भी समाचार उनको ना दें, क्योंकि इतने दूर गए हैं तो उनका समय और धन आदि व्यर्थ ना हो। लेकिन हम तो ना दें, लेकिन वे स्वयं खबर दें तो हम क्या करें? उनका ही मोह नहीं छूटा, वे तो मोह छोड़ के जाएं पहले कि भाई मैं कोई खबर नहीं लेऊंगा, कोई भी चिंता नहीं करूंगा। और पल पल की खबर दोगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ बोल ही देगा, है ना? उसकी टोन में कुछ अंतर तो आ जाएगा। जब दुखी होगा तो अंतर आएगा, और बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो अंतर आएगा। समझ लोगे कि भाई कुछ ना कुछ हो गया है। इसलिए सब मोह छोड़ के जाना चाहिए। पहले लोग विधान पंचकाणों में बैठते थे ना, तो सब मोह छोड़ते थे, यहाँ तक घर पर भोजन को भी नहीं जाते थे। एक जगह भोजन होता था, हाथ में वो सब कंगन बंधन हो जाता था, सब त्याग हो गया। अब कोई जाए चाहे आए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई सूतक पातक नहीं है। विधान अच्छे से करो, ऐसा होता। प्रतिष्ठा हो जाती थी, इंद्र प्रतिष्ठा आदि आदि। तो इस तरह से देखिए, इंद्रों को कोई सूतक पातक नहीं लगता, इंद्र रानियों को, और चक्रवर्ती को भी नहीं लगता। चक्रवर्ती पद दे दो तो नहीं लगेगा। सही है, 96,000 रानियां, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा रोज। ये आ रहा है और वो जा रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, भैया समझ गए कि नहीं? आना जाना एक गति से दूसरी गति में चलता रहता है, इसलिए उन्हें वही कोई चिंता नहीं रहती। तो ऐसे रहते हैं। तो तीर्थों की वंदना बहुत पुण्य कारक है। तो भूचंदन होती है वहाँ, और प्रतिक्रमण करते हैं साधु। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण अपने दोषों की आलोचना है, निंदा है, गरहा है। अपने दोषों की, पर के दोषों की नहीं। निंदा गरहा करने से, निंदा मतलब मैंने बुरा किया, और गरहा मतलब एक दुखी होकर के आंखों में आंसू भी आ जाए कई बार, वो गरहा कहलाती। निंदा और गरहा में अंतर है। तो निंदा गरहा ऐसी होती है, ज़्यादा फीलिंग करते हुए, मन में ज़्यादा अपनी निंदा अपनी आलोचना करते हुए जो आंसू भी आ जाते हैं, तो गरहा हो जाती है। उससे ज़्यादा कर्मों का क्षय भी होता है। तो आत्मनिंदा करना प्रतिक्रमण है। और जो दोष हमें मालूम है तो गुरु से कह देना प्रायश्चित, दोनों में अंतर होता है। प्रतिक्रमण मात्र में पाप नहीं धुलते हैं, वे तो अनजान में जो किए वो पाप धुलते हैं। लेकिन जान के जो हो गए उनका तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित देना पड़ता है। तो कहते हैं कि दोष हटाने प्रतिक्रम करते, गुरु पापों के मल को हरते। दोष हटाने प्रतिक्रमण करते, गुरु पापों के मल को हरते। पापों के मल को हरते हैं मतलब दूर करते हैं, धो देते हैं। दोषों को हटाने के लिए वे तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, मेरा किया हुआ अपराध मिथ्या हो, मेरा किया हुआ अपराध मिथ्या हो, ऐसा बोलते रहते हैं। और प्रत्याख्यान भी करते हैं। प्रत्याख्यान क्या है? प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। त्याग का नाम प्रत्याख्यान। तो हर समय कुछ ना कुछ त्याग का ध्यान रहना चाहिए। वैसे तो जीवन भर के लिए सब पांचों पापों का त्याग कर दिया, आरम सारम त्याग कर दिया, घर परिवार त्याग कर दिया, फिर और क्या त्याग करना है? तो कभी रस परित्याग करते हैं, कभी कोई धान्य वगैरह को छोड़ते हैं, और क्या त्याग करते हैं? और क्या है उनके पास?
तो अब ध्यान करते तो पीछे कमंडल भी त्याग कर देते हैं, और क्या करें थोड़ी देर के लिए, और क्या करते हैं, और थोड़ी देर को जब आत्मा में लीन हो तो शरीर का भी त्याग कर देते हैं। देख लो आप, तुम सबका तो त्याग कर ही दिया, सबको भूल गए वे, यहाँ तक स्थान को भी भूल के कहाँ हम बैठे हैं, दूसरी कोई राग मोह नहीं उनके लिए। तो कितना बड़ा त्याग हो गया। अब कुछ भी हो जाए, आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो प्रत्याख्यान है बहुत बड़ा प्रत्याख्यान। मात्र बाहरी वस्तु नहीं, अंतरंग में भी अपने कसायों का, राग द्वेष आदि का त्याग कर देना, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान। तभी तो शुक्ल ध्यान होता है। आज शुक्ल ध्यान नहीं तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो गुप्तियों के समय, या गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती होती है। इस तरह से मुनिराजों का प्रत्याख्यान होता है। तो त्याग करें गुरु प्रत्याख्यानी, रहें सुरक्षित होना हानि। कि वे त्याग करते हैं, प्रत्याख्यानी हैं और सुरक्षित रहते हैं, उन्हें कोई कर्मों का बंध नहीं होता, कोई हानि फिर आत्मा की नहीं होती। और भी है कि कर्मों के आश्रय से पूरा दूर होना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने काय के प्रति ममत्व का त्याग करना पड़ेगा। कायोत्सर्ग बोलते हैं, ये भी एक उनके इस 60वां वर्षक में आता है। काय के प्रति ममत्व का त्याग जब वे जाप करते हैं तो उस समय वे क्या करते हैं कि शरीर भी मेरा नहीं है। तो कहीं कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, मक्खी बैठे, मच्छर काटे, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और भी बड़ी, कितने बड़े बड़े उपसर्ग आप देखते हो, कहाँ शेर का उपसर्ग तो सर्प का, तो सियारनी का, तो शेरनी का, कितने बड़े बड़े अग्नि का, तो कहीं कोई पत्थरों का, तो कहीं कोई, इतने बड़े बड़े उपसर्ग आए। यहाँ तक कर बाढ़ आ गई तो भी वहाँ से उठे नहीं और उसी में समाधि हो। बैठे थे गुफाओं में, नदी के किनारे कंदराओं में, और बाढ़ आ गई, कहाँ जाएंगे रात। उसी में उनने सवाहर जल का त्याग कर दिया, समाधि। कितनी दृढ़ता है उनके पास। तो ऐसा होता है रात में कहीं उठ करके नहीं भागे, कहाँ जाएंगे, और न उसी में ही अपना ध्यान लगा के और सब त्याग करते। ये प्रभासगिरी है, प्रभासगिरी है एक पद्मपुर भगवान का वहाँ स्थान है, कल्याण के स्थान। वहाँ पर ऐसी दोनों पर्वत के दोनों तरफ नदी है, बड़ी विशाल नदी है, जो कभी ज़्यादा पानी आए तो दोनों तरफ से पर्वत को घेर देती है। और वहाँ कंदराएँ बनी हुई हैं, वहाँ मुनि लोग ध्यान करते थे। तो बताते हैं कि वहाँ ऐसी समाधियाँ हो गई थी, कुछ मुनियों को मोक्ष भी हुआ। तो कितनी दृढ़ता थी। तो काया की ममता गुरु त्यागे, आत्म ध्यान में चित्त को पागे। काया की ममता को गुरु त्यागे, काया की ममता गुरु त्यागे, और आत्म चित्त में, आत्म ध्यान में चित्त को पागे। आत्मा के ध्यान में अपने चित्त को लगाते हैं, लीन कर लेते हैं। पागना का अर्थ जानते हो, जैसे गुड़ में कोई वस्तु पाग दी जाती है, ऐसे आत्मा के ध्यान में अपने मन को लीन कर, अपने मन को ऐसे लगाते हैं कि बस सब कुछ भूल जाते हैं, बड़े बड़े उपसर्ग परिचय सब कुछ भूल जाते हैं। कोई अपना पलाया कुछ नहीं, बस अपनी आत्मा, ज्ञान दर्शन गुण अपने हैं। इसको कायस्वर्ग बोलते हैं। कभी भी कायस्वर करो तो हिलना डुलना नहीं चाहिए, ना यहाँ देखना चाहिए, ना यहाँ तक अंगुली भी नहीं हिलाना चाहिए। और उसके से कायस्वर्ग तो हुआ है जिसमें जीभ भी नहीं चलाए, कि बस श्वास को ही ध्यान आए कि जा रही आ रही, जा रही आ रही श्वास। कायस्वर्ग उसको बोलते हैं। तब तो चिंतन में लीन हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं, ये कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, ना कोई शरीर की, ना कोई कहीं भी, ना उंगली चलाना, ना जीभ चलाना है, केवल ना आँखों की पलकें भी नहीं झपकेंगी, नासादृष्टि तो नासादृष्टि। जितनी देर चलेगा
उतनी देर कायेश्वर गए, और आपने थोड़ा भी कुछ कर दिया तो फिर कायेश्वर भंग हो गए कि आपने काया की ओर ध्यान दे दिया, उसकी प्रवृत्ति कर दी, तो कायेश्वर नहीं रहा। काय के प्रति पूरा ममत्व, पूरी क्रिया बंद हो गई। काय गुप्ती के साथ कायेश्वर सबसे उत्कृष्ट कायेश्वर है, मुनियों के जीवन में आता है जब वे ध्यान में लीन होते हैं। उन्हीं गुप्तियों के समय ही उनको शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग पाने के लिए 3 गुप्तियां जरूरी है, और वे संपूर्ण परिग्रह का त्याग इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी परिग्रह रहेगा तो मन बटेगा कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। मन कुछ ना कुछ विकल्प करेगा उसके प्रति, इसलिए सब कुछ छोड़ देते हैं। शरीर भी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजनों, ऐसे वे लीन हो जाते हैं आत्मा में। तो नाल में वस्त्र अचेलक मुनिवर, परम दिगंबर रहते गुरुवर। कोई वस्त्र नहीं उनके पास, चेल मतलब वस्त्र होता है, अचेलक एक नाम है, दिगंबर का हो चाहे अचेलक का हो एक ही बात। चेल मतलब वस्त्र, और चेल नहीं तो अचेलक। और जिनके पास कोई वस्त्र नहीं, केवल दिशाही वस्त्र हैं, अलंकार हैं, तो उनको दिगंबर कहते हैं। दिग ही अंबर हैं, इसलिए दिगंबर। तो नाले बस अचेलक मुनिवर, परम दिगंबर रहते गुरुवर। और देखिए, शरीर से जब मोह नहीं है तो अब इस पर तो धूल चिपकेगी, पसीना आएगा, चिपक जाएगी धूल उसमें, शरीर पर ऐसे काले काले निशान बन जाएंगे, जैसे अधजला सा शरीर लगेगा, कहीं तो स्वच्छ दिख रहा है, कहीं गंदा दिख रहा है। लेकिन आप रिद्धियों में पढ़ते हो कि गुरुओं के शरीर पर आई रज भी पवित्र हो जाती है। स्वभाव पर सुचल काये रत्नत्र पवित्र, स्वभाव से अशुचि काया भी रत्नत्र से पवित्र मानी गई है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों की तपस्या से वह शरीर पर आई रज और जो भी चीज़ें हैं सब पवित्र हो जाती, कई निरोगता तक का कारण बन जाती वे चीज़ें। रिद्धियों में सब वर्णन आता है। इसलिए देखिए, वे स्नान नहीं करते। स्नान करने में क्या बाधा है बोले? बिल्कुल जलकायक जीवों की हिंसा, जल निकालेंगे तो कुछ हिंसा होगी, छानने में, गर्म करने में हिंसा तो होती है। अब महाराज जी महाव्रती हैं तो उन्हें कोई ये नहीं है, किसी भी जीवों को कष्ट ना हो, इसलिए वे जल आदि का कोई आरंभ नहीं। जल के साथ अग्नि का भी आरंभ होता है, वायु का भी आरंभ होता है। अग्नि को धोंकते लोग तो उसको भी वायु करना पड़ती थी, है कि नहीं? अब वायु तो हर जगह है, अग्नि जलाओगे तो वायु का एक जीवों की भी हिंसा होगी। अग्नि का है, वायु का है, कई बार तस्काय जीव भी मर जाए तो क्या कहें, और जल का है जीवों को। इसलिए वे महाव्रती होने के नाते कुछ भी आरंभ सारंभ नहीं, मिल गया सामने, थोड़ा उपयोग करना है जल का, इसलिए श्रावक लोग उनको व्यवस्था बनाते हैं तो उनको पुण्य मिलता है कि मैं भैयावर्ती के निमित्त कुछ कर रहा हूँ आरंभ सारंभ, तो समुद्र के समान पुण्य मिल रहा है। और विष की कणिका के बराबर समुद्र में गिर जाए तो क्या मूल्य है, उतना पाप मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो वे लोग अच्छे विवेक से करते रहते हैं। साधु नहीं आज्ञा देते ये करो, ना गर्म पानी करने की, ना कोई लाइट जलाने की, ना कोई किसी प्रकार की कोई आज्ञा अग्नि जलाने की, वायु बहाने की, कोई पृथ्वी खोदने की या वनस्पति काटने की, कोई उनकी ऐसी आज्ञा नहीं होती। दान देने का उपदेश दे सकते हैं, हमें कोई वस्तु की आवश्यकता है तो आहार में की तो कभी बात करना नहीं है, औषधि की बात कभी कदाचित कर सकते हैं, बाकी और कोई उपकरण की आवश्यकता है तो बता सकते हैं, लेकिन आरंभ सारंभ नहीं कर पाते, क्योंकि 46 200 में आ जाता है। तो वे कितने निष्प्रय रहते हैं कि शरीर को धोने की उत्सुकता उनको नहीं होती, शरीर को साफ सूफ करने की उत्सुकता उनको नहीं होती। वे मानते हैं कि ये शरीर है, ये भी पुद्गल है, और रज जो आई जो धूल है वो भी पुद्गल है, तो पुद्गल ही है, क्या कर सकते हैं।
तुम्हारे कपड़ों पर जम जाती है धूल, तुम उसको साफ करते रहते हो, तो साबुन लगाते हो। पंच पाप में है तो शरीर को धोना आवश्यक होता है, नहीं तो प्रभु को छूना, गुरु को छूना, आहार छूना आपको थोड़ा सा बाधाजनक है, इसलिए रोज साफ करना आवश्यक है। महाराज जी को क्या छूना है? अपनी आत्मा को छूना हो, किसको छूना है? साफ से छूते हो, लेकिन महाराज जी तो पंच पाप करते नहीं, इसलिए उनको स्नान की आवश्यकता नहीं होती। तो तन से निष्प्रय रहते गुरुवर, ना स्नान ही करते मुनिवर। तन से निष्प्रय रहते गुरुवर, ना स्नान ही करते मुनिवर। और कैसे रहते हैं? उनको जहाँ जो मिल गया, ये नहीं कि भाई बहुत कोमल कोमल चाहिए हमें लेटने के लिए, शयन करने के लिए, नहीं। अगर शिला सहन शक्ति तो शिला पर रह जाएंगे, भूमि पर रह जाएंगे। कैसे चूने वगैरह के स्थान रहते हैं ना, वो ना गर्म ना ठंडे, अच्छे रहते हैं। हमने पपौरा जी वगैरह में देखे तो ऐसे नीचे बैठ जाओ।
करना, उद्घाटन भी होगा।